अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने जा रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था शुक्रवार को कश्मीर पहुंचेगा। यहां से वे उत्तर कश्मीर बालटाल और दक्षिण कश्मीर अनंतनाग बेस कैंप जाएंगे। शुक्रवार को सुरक्षा काफिले के साथ सभी तीर्थयात्री घाटी के लिए रवाना होंगे और शनिवार 29 जून को अमरनाथ के दर्शन करेंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत बुधवार से हो गई है। जम्मू के एसडीएम ने बताया कि सरस्वती धाम सेंटर से ऑफलाइन टोकन दिया जा रहा है। यात्रा की शुरुआत से पहले ही साधु संत जम्मू पहुंचने लगे। एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे रोहित बसकोत्रा के मुताबिक ट्रैफिक पर निगरानी के लिए उधमपुर से बनिहाल तक 10 हाई एंड कैमरे लगाए गए। इनमें उधमपुर के जाखानी क्षेत्र, दलवास, खोनी नाला, मेहर, बैटरी चश्मा, नचलाना, बनिहाल चौक, सुरंग 5, शालीगढ़ी और कट पॉइंट जैसे स्पॉट शामिल हैं। यातायात पुलिस ने अमरनाथ यात्रा के दौरान नेशनल हाईवे पर आने जाने वाले वाहन चालकों के लिए एक सलाह भी जारी की है, जिसमें लेन ड्राइविंग पर जोर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने पर बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। जम्मू में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ के चलते यात्रा रूट्स पर सुरक्षा कड़ी की गई है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए दोनों रूटों में हाई सिक्योरिटी पॉइंट्स पर पुलिस की 13, एसडीआरएफ की 11, एनडीआरएफ की 8, बीएसएफ की 4 और सीआरपीएफ की 2 टीमें तैनात रहेंगी। वहीं श्राइन बोर्ड ने पहली बार मेडिकल व्यवस्थाएं बढ़ाई हैं। बालटाल और चंदनबाड़ी में 100 आईसीयू बेड वाले एडवांस उपकरण, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट, कार्डियक मॉनिटर, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट से लैस 2 कैंप अस्पताल तैयार किए गए। यह हवा में ऑक्सीजन कम रहती है, इसलिए यात्रा मार्ग पर 100 स्थायी ऑक्सीजन बूथ और मोबाइल ऑक्सीजन बूथ भी रहेंगे। पवित्र गुफा, शेषनाग और पंचतरणी में 3 छोटे अस्पताल होंगे। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिथुड़ी ने बताया कि इस बार हमारा फोकस यात्री सुविधा बढ़ाने पर होगा। पूरे रूट पर खान पान, रुकने और हेल्थ चेकअप की ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा था कि पहले पहलगाम से गुफा तक 45 किलोमीटर लंबा मार्ग 3 से 4 फीट का था, तो बालटाल वाला रूट सिर्फ 2 फीट की चौड़ा था। अब इसे 14 फीट तक चौड़ा कर दिया गया है। पिछले बार 4.5 लाख श्रद्धालु आए थे, इस बार आंकड़ा 6 लाख तक जा सकता है। यात्रा कम दिनों की और भीड़ ज़्यादा रहेगी, इसलिए इंतजाम भी ज़्यादा किए जा रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बालटाल से गुफा तक का 14 किलोमीटर का रूट 7 से 12 फीट तक चौड़ा हो गया। यह मोटरेबल रोड है। हालांकि अभी सिर्फ बीआरओ सेना की ही गाड़ियों को इस रोड पर जाने की अनुमति है। इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल होगा। पिछले बार दोनों रूट पर करीब 60,000 जवान तैनात थे। इस बार लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में तैनात होने वाली अर्धसैनिक बलों की सभी 635 कंपनियों को वोटिंग के बाद यात्रा में तैनात किया गया है। पहलगाम रूट से गुफा तक पहुंचने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन यह रास्ता आसान है। यात्रा में खड़ी चढ़ाई नहीं है। पहलगाम से पहला पड़ाव चंदनबाड़ी है। ये बेस कैंप से 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। 3 किलोमीटर चढ़ाई के बाद यात्रा पिस्सू टॉप पर पहुँचती है। इसके बाद से यहाँ से पैदल चलते हुए शाम तक यात्रा शेषनाग पर पहुँचती है। सफ़र करीब 9 किलोमीटर का है। अगले दिन शेषनाग से यात्री पंचतरणी जाते हैं। ये शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर है। पंचतरणी से गुफा सिर्फ 6 किलोमीटर रह जाती है। यदि वक्त कम हो तो बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए बालटाल रूट सबसे मुफीद है। इसमें सिर्फ 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होती है, लेकिन एकदम खड़ी चढ़ाई, इसलिए बुजुर्गों को इस रास्ते पर काफ़ी दिक्कत होती है। इस रूट पर 4 संकरे रास्ते और मोड़ खतरनाक हैं।